आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे तरीके के बारे में, बहुत ही आसान तरीका है और आप रोज़ाना इस तरीके को कर सकते हैं। अगर आपके पितृ किसी बंधन में है, प्रेत योनि में है, या फिर पितृदोष आपके ऊपर है, पितृ आपसे रुष्ट हैं किसी न किसी कारण से, तो इस तरीके को अपनाकर आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये तरीका बहुत ही आसान है। रोज़ाना केवल और केवल 15 मिनट आपको देने हैं, इससे आपके पितृ संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। अगर कोई तांत्रिक जिसने पितरों को बंधन करके गलत में भेज रखा है, तो भी पितृ उसके चंगुल से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे और आपके घर पधारेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे पितृ बहुत जल्दी खुश होते हैं। जिन लोगों को पितरों के दर्शन चाहिए, जिन लोगों को पितरों की साधना करनी है, उनके लिए ये उपाय है ना, ये बहुत सटीक है। ध्यान से सुनना क्या उपाय करना है। सबसे पहले ये जो पितृपक्ष आ रहा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 29 तारीख से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है और इस पितृपक्ष में जितना हो पाए दान पुण्य कीजिए। वो दान पुण्य अपने पितरों के नाम से कीजिए, आपके पितर प्रसन्न होंगे। क्योंकि जो पितर हैं, अगर वो प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हमारे माता पिता हमसे खुश हैं तभी तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो हमारे घर के पहले प्रथम देवता होते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को ना पूजकर किसी बाहरी व्यक्ति को पूजते हैं, फिर किसी बाहरी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो आपके माता पिता कभी खुश नहीं हो सकते। एक बात और मैं बता दूं, जो लोग अपने माता पिता से उल्टा बोलते हैं या फिर तेज आवाज़ से भी वो बोलते हैं, अगर वो पितृ संबंधित कोई उपाय करते हैं तो कभी पितृ प्रसन्न नहीं हो सकते। जो व्यक्ति माता पिता का आदर करता है, पितृ स्वयं उससे खुश हो जाते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। कोई भी उपाय आप कर लो, सूर्य को जल दे लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अपने माता पिता से तेज आवाज़ से बात करते हैं, गाली गलौज उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होंगे पितृ। हो सकते हैं आपके माँ बाप कैसे भी हों, पर उनका सम्मान जो है वो आपके हृदय में सदैव रहना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या उपाय आपको करना है। पितृपक्ष जो आ रहा है, श्राद्ध जिसे कहते हैं, 16 दिन का ये पितृपक्षीय श्राद्ध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पितरों की ऊर्जा धरती लोक पर होती है। घर घरों में पितृ जाते हैं पितृलोक से, और जिनके पितृ रुष्ट होते हैं या जिनके पितृ प्रेत योनि में होते हैं या बंधन में होते हैं, उस घर में पितृ नहीं आते। और ना वो आते हैं, उनका दान पुण्य कितना ही किया गया हो, वो किसी भी तरीके से उनको नहीं पहुंचता, ना उनको मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है। इससे आपके पितृ बंधन मुक्त होंगे, इससे आपके पितृ जो है वो पितृ दोष खत्म होगा और वो प्रसन्न भी होंगे। प्रेत योनि में होंगे तो पितृ योनि में आएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, सुबह पितृपक्ष से शुरू करना है आपको। पितरों के नाम की जोत जलानी है आपको। ठीक है, पितरों के नाम की जोत जलानी है आपको, देसी घी की, और हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करना है। आपको अपना नाम बोलना है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। मैं 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या आप नमा नहीं लगा सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। दोनों मंत्र सही हैं। ठीक है, दोनों से ऊर्जा मिलती है। इस मंत्र की 5 माला जप करने जा रहा हूँ। हे भगवान विष्णु, मैं चाहता हूँ कि इस जप का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। अगर मेरे पितृ किसी बंधन में हैं तो वो बंधन मुक्त हों, अगर वो प्रेत योनि में हैं तो वो पितृ योनि में आए, अगर वो दोष है हमारे घर में पितृ दोष या वो हमसे रुष्ट हैं तो वो प्रसन्न हों और हमारे जप के फल को ग्रहण करके वो तृप्त हों। इस तरीके से आपको बोलना है। माला लेके, लाल चंदन की माला लेके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना शुरू कर देना है। ठीक है, रोजाना संकल्प लेना है, रोजाना जप करना है, और इस तरीके से आपको करना। अब यकीन मानिए कि आपके जप का फल आपके पितरों को जैसे जैसे मिलेगा, वैसे वैसे आपके पितृ बंधन मुक्त होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष यानी 16 दिन का है, 14 या 15 दिन के अंदर आपके पितृ जो है वो बंधन मुक्त हो जाएंगे, दोष खत्म हो जाएगा। प्रेत योनि में है तो पितृ योनि में वो आ जाएंगे। इस मंत्र की जो महिमा है आप पुराणों में पढ़ सकते हैं। इस मंत्र की महिमा अनंत है और इस मंत्र के माध्यम से आपको भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी और पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो पितृपक्ष पे आपको करना है, सिर्फ एक देसी घी का दीपक जलाना है और शुरू हो जाना है आसन पर बैठकर।
रोजाना संकल्प लेना है, रोजाना मंत्र जप करना है 5 माला। अगर आप वाकई में ही ये देखना चाहते हैं कि पितरों की शक्ति क्या है, अगर आप वाकई में ही पितरों को अनुभव करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी जो बोलते हैं कि पितर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, पितरों से ये होता, तो आप ये करके देखिए। इसमें आपको कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुबह खाली पेट आपको करना है, ठीक है, और कुछ नहीं खाना है, उसके बाद आप खा सकते हैं। साथ ही इस पितृपक्ष पर जितना हो दान पुण्य आप करें, उसके साथ साथ करें। और जब भी दान करें तो आप बोलें, जैसे आप किसी को कपड़े दान दे रहे हैं या भोजन दान दे रहे हैं, तो आपको बोलना है कि ये भोजन या ये कपड़े मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। तो इससे क्या होगा, वो पितरों तक पहुँचेंगे, ठीक है। ये तरीका बहुत ही सटीक तरीका है, बहुत आसान तरीका है, और इसको हर वो बच्चा करे जिसके घर में दिक्कत है। और एक बात और बता दूं, पितृ से संबंधित समस्याएं लगभग सभी घरों में हैं, लगभग सभी घरों में है। इसका कारण क्या है, लोग अपने पितरों को भूल चुके हैं। पूर्वज थे, उनके जो परंपरा चली आ रही थी, लोग उस परंपरा को मान नहीं रहे हैं। और अगर स्थान तो स्थान नहीं बना रहे हैं, गंगा जी स्नान करा के लाते तो वो नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, पितृ रुष्ट हो जाते हैं, पितरों का श्राद्ध नहीं निकालते, उससे भी ये दिक्कतें बढ़ती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, रोजाना संकल्प लेने से फ़ायदा ये होता है, पहली बात तो आप ब्रह्मचर्य खंडित होने से बच जाते हैं। 11 दिन का आपने संकल्प लिया, क्योंकि आप संकल्प ले रहे हो 5 माला का संकल्प ले रहे हो, 15 मिनट का टाइम लगेगा, उसमें 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। 15-20 मिनट में क्या ब्रह्मचर्य की दिक्कत होगी आपको, और कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो वो जो समय है ना, वो समय एक कहते हैं गोल्डन समय होगा, जो आपको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा, अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करेगा। और यकीन मानिए, ये पितृपक्ष पर अगर आपने ये उपाय, छोटा सा उपाय ये जो कर लिया ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ प्राप्त होंगी। बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी। पहली चीज़, पितृबंधन मुक्त होंगे। दूसरी चीज़, पितृदोष खत्म होगा। तीसरी चीज़, प्रेत योनि से पितृ जो है वो मुक्त हो जाएंगे। चौथी चीज़, आपके घर में आपके पितृ वास करेंगे। पांचवी चीज़, भगवान विष्णु की कृपा। छठी चीज़, आपके कुल देवी कुल देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी में भगवान विष्णु का ही एक अंश होता है कुल देवता में, ठीक है, और माँ लक्ष्मी का कुल देवी में होता है, ठीक है। तो इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे, और आपके घर में देवीय ऊर्जाएं वास करेंगी, देवीय शक्तियाँ आपके घर में वास करेंगी। इसे करके देखिए। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो शिव कृपा परिवार से जुड़े हुए हैं, और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे सीधे हाथ पर जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और वो लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और अपने पितृ मुक्ति, जो पितृ हैं उनकी मुक्ति करवाएं, और पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करें। बाकी मुझे आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।